वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। फ्राइडे है तो चलिए देख लेते हैं महालक्ष्मी एंड कुबेर का क्या मैसेज है आपके लिए। 3 कार्ड्स, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है। किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। दो कार्ड्स इकट्ठे आए हैं। आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट। फिर 2 कार्ड्स एक साथ आए हैं। फिर 2 कार्ड्स। मुझे 3 ही लेना है, मैं 4 नहीं लूँगी। फिर 2 कार्ड्स। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग बट आ गया। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज चक्रा अलाइनमेंट। थोड़ा सा ना आपको स्पेशली मूलाधार एंड मणिपुरा चक्रास के ऊपर काम करना पड़ेगा। इस वक्त ना आप बहुत ज़्यादा पैसों को लेके, जो भी आपकी मटेरियल एस्पेक्ट को लेके, करियर, फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हो, पैनिक फील कर रहे हो। देयर इज़ लैक ऑफ कंसंट्रेशन, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी है क्योंकि जितना एफर्ट डाल रहे हो वो उसका रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रही है। मे बी रिसेंटली कोई फाइनेंशियल लॉस फेस कर चुके हो, कहीं पैसा लगाया था वो डूब गया है, या फिर कोई जॉब इंटरव्यू दिए हो, या फिर किसी जॉब के लिए एग्ज़ाम पे बैठ रहे हो पर वो मिल नहीं रहा है। सो राइट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल जो अभी एनर्जी है, आपको अभी अपने चक्रास पे chakras, of course we all know that chakras are energy points, so they influence your financial energy also. जैसे फिज़िकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, स्पिरिचुअल वेलबींग, सब पर असर करता है चक्रास। सिमिलरली फाइनेंशियल एनर्जी भी, फाइनेंशियल ब्लॉकेज भी चक्रास के ब्लॉकेज की वजह से आ सकती है। एंड फाइनेंशियल ब्लॉकेज को अनब्लॉक करने का जो मेन 2 चक्रा पॉइंट्स है वो है मूलाधार चक्रा एंड द मणिपुरा चक्रा। सो वो चक्रास पे एंड यू हैव टू प्रैक्टिस योगा। द थिंग इज़ वेरी सिंपल। योगा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अनुलोम विलोम करो, सिंपल, नथिंग एक्जॉटिक, नथिंग एक्स्ट्रावेगेंट, कुछ भी नहीं। किसी से आपको ऑफ कोर्स एक्सपर्ट से टेक्निक आपको सीख लेना है, पर ऐसा नहीं कि आपको बड़े बड़े सेशंस पैसा लगा के ज्वाइन करना है और वहाँ जाके कुछ करना है, ऐसा नहीं। एक योगा टीचर से बेसिक्स आप सीख लीजिए, हाउ टू ओपन योर, देयर आर स्पेसिफिक आसन्स ऑल्सो फॉर मूलाधार एंड मणिपुरा चक्रास। सो कोई एक्सपर्ट से आप कंसल्ट कीजिए एंड वर्क ऑन योर मूलाधार एंड मणिपुरा चक्रास। इसके वजह से क्या हो रहा है ना, एक तो ऑफ कोर्स आपके मे बी रिसेंटली आप अपना लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी के कुछ इश्यूज़ से आप भुगत रहे हो सकता है डाइजेस्टिव इश्यूज़ या लीवर रिलेटेड इश्यूज़ या कोलेस्ट्रॉल, कैन बी ऑल्सो blood related issues, whatever, but anger, frustration, stress, too much worry, exhausted, depressive energy, frustrated energy, also एक रेस्टलेसनेस, क्योंकि जो आप अचीव करना चाहते हो, you have that in you, पर आपसे कम टैलेंटेड लोग, आई एम नॉट जजिंग, बट आपसे कम टैलेंटेड लोग, जो लोग डिज़र्व भी नहीं करते हैं, वो लोग वो अचीव कर रहे हैं जिस पर आपका अधिकार है। यू शुड हैव गॉट दैट, इवन फॉर प्रमोशंस और समथिंग लाइक दैट। हाथ से निकल रहा है, हाथ से फिसल रहा है, मुंह से आया निवाला छीन रहा है। एंड दिस इज़ एक्चुअली ऑफ कोर्स कर्मा है, सब कुछ है, बट आपकी जो मेन फाइनेंशियल ब्लॉकेज आ रही है इस कलेक्टिव के लिए, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज इन योर मूलाधार एंड मणिपुरा चक्रास। सो कंसल्ट अ योगा टीचर। कोई एक्स्ट्रावेगेंट क्लासेस जो ये वो नो, जस्ट कंसल्ट एनी योगा टीचर। देर आर स्पेसिफिक आसनास, देर आर स्पेसिफिक योगा पोजेस टू अनब्लॉक दिस मूलाधार एंड मणिपुरा चक्रास, वो आप कीजिए। और बाकी जैसा आप मेहनत कर रहे हो, जो भी कर रहे हो वो करते रहो।
you will get success. The 3 cards that came is emotional connection, mindful spending, and worthiness. So first it's emotional connection. ठीक है, थोड़ा सा ना यू हैव थोड़ा सा ना अपना जो भी फाइनेंशियल गोल्स है उसके साथ आप इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करो. छोटी छोटी अचीवमेंट्स को आप क्या कहते हैं उसको सेलिब्रेट करो. आपको ना जितना भी मिलता है देयर इज़ यू आर इन परपेचुअल डिससेटिस्फैक्शन मोड. कितना भी आपको मिले आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो क्योंकि आपको लगता है और अच्छा ठीक है ये मिल गया है अभी ये साइड में रखो नेक्स्ट क्या. बट जो मिला है आप उसको एंजॉय नहीं करते हो, आप उसके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं होते हो. प्लीज़ अंडरस्टैंड, हर एज एन एनर्जी वर्कर हम लोग ये मानते हैं कि एवरीथिंग इज़ अ लिविंग बीइंग. कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि एवरीथिंग हैज़ अ मास. मास इज़ मेड अप ऑफ मैटर, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसे ऐसे तोड़ते तोड़ते अल्टीमेटली व्हाट इज़ लेफ्ट इज़ एनर्जी. सो हर चीज़ का एक एनर्जी होता है, बस फ्रीक्वेंसी अलग होती है. जितना कम फ्रीक्वेंसी में एक चीज़ वाइब्रेट करती है उस हिसाब से हम लोग उसको लिविंग या नॉन लिविंग कहते हैं. अगर बहुत धीमी से वो लोग वाइब्रेट कर रहे हैं तो हम लोग उसको नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का कैटेगरी में डाल देते हैं. पर इसका मतलब है नहीं, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ द सेम थिंग, दैट इज़ एनर्जी. सो जो आपको मिला है अगर आप उसको उसके साथ इमोशनली इमोशनली वो कनेक्ट नहीं कर पाते हो. अटैच्ड इज़ अ रॉन्ग वर्ड, आई टेक इट बैक. बट इमोशनली अगर आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो उस अचीवमेंट को, अगर आप नहीं सराहते हो उसको, अगर उसके लिए अगर आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं करते हो, उसका अगर आप ख्याल नहीं रखते हो, जो आपको मिला है उसका अगर आप अच्छे से वेलकम नहीं करते हो अपने लाइफ में, तो ये उसका अपमान है. आपका भी अपमान है, आपने जितने भी एफ़र्ट्स एनर्जी डाले हैं उसका भी अपमान है. एक रीज़न ये भी है कि आपके हाथ से सब कुछ छूट जाता है, फाइनेंशियली स्पीकिंग, करियर वाइज, प्रोफेशनली स्पीकिंग. ये है कि आप एक अचीवमेंट का नशा है आपको अचीव करना है. सक्सेस बहुत अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम इन दैट. पर जो अचीव किए हो अगर उसको आप उसको आप एक्नॉलेज नहीं करते हो, उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं करते हो, तो ये आपके पास नहीं रहने वाली है. राइट, इट्स लाइक घर की मुर्गी दाल बराबर काइंड ऑफ थिंग. आपको जब ये नहीं मिला आपको, तब इसके लिए आपने इतना मेहनत किया, इतना मैनिफेस्टेशन किया, इतना सब कुछ किया, पर जैसे ही मिल गया अब तो ये मिल गया है, इसको रहने दो, यहाँ नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट व्हाट्स नेक्स्ट. ये व्हाट्स नेक्स्ट इज़ गुड, बट जो है व्हाट इज़ देयर, आप उसके साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, उसको भी थोड़ा सा टाइम दो, उसको भी सेलिब्रेट करो. इवन द स्मॉलेस्ट सक्सेस इज़ स्टिल अ सक्सेस. वो आशीर्वाद है, प्रसाद है, आपके अच्छे कर्मों का फल है. सो उसके लिए आप ग्रेटफुल रहो, उसके लिए उसको आप इन्जॉय करो. सो दैट इज़ द मेन थिंग, क्योंकि अदरवाइज़ ये अपमान होता है. अगर आप 100 रुपया मे बी यू आर एमिंग फॉर 1000 bucks, पर आपको 100 रुपया मिलता है तो वो 100 पॉकेट में रख के बाकी 900 के पीछे आप दौड़ते हो, बट यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर दैट 100 रुपीज़ दैट केम टू योर पॉकेट. ये गलत बात है. जो सम्मान आप आपके प्रॉस्पेरिटी को दोगे, अचीवमेंट को दोगे, उतना ही सम्मान आपकी प्रॉस्पेरिटी भी आपको देने वाली है. लाइक वी अट्रैक्ट व्हाट वी गिव आवरसेल्व्स. जैसा होगा वैसा ही, मतलब आप जैसा करोगे द यूनिवर्स विल जस्ट मिरर यू लाइक दिस. ऑल्सो माइंडफुल स्पेंडिंग, हाथ बहुत खुल के रखते हो आप. सो जो परचेज़ करते हो क्या उसका वैल्यू एक्चुअली आपको है, क्या वो सच में आपको चाहिए, या फिर रैंडम ऐसे चीज़ें पसंद आई ख़रीद लिया, या फिर बच्चे ने 100 रुपये की पॉकेट मनी मांगा, 200 दे दिया, 300 दे दिया. सो
थोड़ा सा माइंडफुल स्पेंडिंग ये आपको भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा बजटिंग अभी आपको भी करना पड़ेगा। अगेन यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स योर फाइनेंसेस। लक्ष्मी की रिस्पेक्ट करना चाहिए। वहाँ सिर्फ आरती करने से, लक्ष्मी की मूर्ति के सामने आरती करने से, भोग चढ़ाने से ही लक्ष्मी की रिस्पेक्ट नहीं होती है। सो जो प्रसाद आपको मिल रहा है इन फॉर्म्स ऑफ योर अबांडेंस फाइनेंसेस, उसके प्रति भी आपको रिस्पेक्टफुल रहना पड़ेगा, ग्रेटफुल रहना पड़ेगा और बार बार ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करनी पड़ेगी। और हाँ, अपने एक्सपेंडिचर्स पे थोड़ा सा लगाम कसो, देख लो कि अभी ये ख़रीदना ज़रूरी है या इसके अलावा इसको बिना इसको ख़रीदे भी ये चल सकता है। कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि एक मोबाइल अच्छा है, फिर भी नया मॉडल आया इसको फेंक दिया, दूसरा ले लिया। ज़रूरत है क्या? लक्जरी शौक़ अच्छी बात है, पर अभी आपकी जो स्थिति है ना, वहाँ थोड़ा सा माइंडफुल स्पेंडिंग आपके लिए ज़रूरी है, ये आप भी जानते हो। And the last card is worthiness. Know that you are worthy of prosperity. आप भी prosperity डिज़र्व करते हो। आपको लगता है कि नहीं, आपके भाग्य में पैसा है ही नहीं, आपके नसीब में लक्ष्मी है ही नहीं, ये ऑलरेडी आपने सोच के बैठा है। क्या आप कुछ भी करो पैसा हाथ में नहीं टिकेगी, मेरा तो किस्मत ही ख़राब है, सब लोग कितने अच्छे कर रहे हैं, सबके पास ये गाड़ी है, वो बंगला है, मेरे पास कुछ नहीं है। पहले ये तो अपने ऐसे ये रोना धोना, रोंदू बेबी बनना बंद करो। यू आर वर्दी ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो नो दैट दिस इज़ द यूनिवर्सल साइन दैट इट इज़ हाई टाइम यू शुड स्टॉप डूइंग ऑल द नेगेटिव टॉक्स अबाउट योर सेल्फ। डोंट, क्योंकि दिस इज़ नॉट गोइंग टू सर्व यू एनी गुड। अगेन, जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपके साथ होगा। मैनिफेस्टेशन का यही रूल है, अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे। तो जो आप खुद को समझोगे, यूनिवर्स भी जैसे ही बोल रहे हो कि मेरी किस्मत में तो पैसा है ही नहीं, यूनिवर्स इस रजिस्टरिंग कि सच में आपके किस्मत में पैसा है नहीं, तो नहीं देने वाले हैं। जितना पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन आप करोगे उतना ही पॉजिटिव प्रॉस्पेरिटी, अबांडेंस आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। आप प्रॉस्पेरिटी के लायक नहीं हो ऐसा नहीं है, आपको भर भर के दिया गया है, आपको मौके दिया जाता है, पर उस मौके का आप जो भी है ना, एक तो आपका वो चक्रा ब्लॉकेजेस की वजह से आप हाथ में पैसा आपका नहीं आ रहा है, या फिर जो भी करियर वाइज जो भी अबांडेंस आपको आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है ड्यू टू द चक्रा ब्लॉकेजेस, वो आप अनब्लॉक करो। यू विल डेफिनेटली बी एट अ बेटर प्लेस फाइनेंशियली एंड करियर वाइज। ऑल्सो अपना स्पेंडिंग पे थोड़ा सा चेक करो एंड ऑफ कोर्स बिल्ड एन इमोशनल कनेक्शन। जो अचीव किया है, बी ग्रेटफुल फॉर दैट, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, बी ग्रेटफुल फॉर दैट एंड ऑल विल बी गुड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माँ लक्ष्मी, शंभो।